अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मुफ्तिया उम्मे शुजा आज आपके सामने फिर हाज़िर हूँ एक नए मसाइल के साथ। जैसा कि हमारे घरों में मुख्तलिफ़ जानवर हम पालते हैं, परिंदे पालते हैं, तो वो जानवर वो परिंदे अक्सर घरों के बर्तनों में या खाने में मुंह मार देते हैं। तो अब उनके उस खाने का या उस बर्तन का क्या हुक्म है, उसके इस जूठे का क्या हुक्म है, या किसी इंसान का इंसानों के जूठे का क्या हुक्म है, इसमें ये सब बातें बयान की जाएंगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे ये सारे मसाइल, और इन मसाइल की आपको ज़रूरत भी पेश आती होगी और आप इनको जानना भी चाहेंगे कि इनका क्या हुक्म है। ऐसे मसाइल चूँकि घरों में अक्सर पेश आते रहते हैं लेकिन उनके अहकाम का हमें मालूम नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको इस सब मसाइल का इल्म होगा और आप उसके तहत फिर अपना घरों का दस्तूर बनाएंगी और उस पर अमल करेंगी इंशाअल्लाह अज़ीम। और दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। लाइक से फ़ायदा ये होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे हिम्मत मिलती है जब आप लाइक करते हैं, और मुझे खुशी होती है कि आप वीडियो को देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, और इस पर मेरी दुआ होती है कि आप लोग अमल भी करें। और दूसरा ये कि शेयर करने का फ़ायदा ये है कि ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। जिसको भी आप शेयर करेंगे वो इसके किसी एक मसले पे भी अगर अमल कर लेगा और उस पर अमल करता रहेगा तो आपके लिए वो हमेशा के लिए सवाब का ज़रिया बन जाएगा। इसलिए शेयर लाजमी किया करें। तो चलिए अपने मसाइल की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या क्या है। मसला नंबर 1, आदमी का जूठा पाक है, चाहे बेदीन हो या हैज़ से हो या नापाक हो या निफास में हो, हर हाल में पाक है। इसी तरह पसीना भी इन सब का पाक है, अलबत्ता अगर इसके हाथ या मुंह में कोई नापाकी लगी हो, जैसे शराब हो गई या हाथों पे कोई गंदगी लगी हुई या इसी तरह वो चीज़ जो नापाक और हराम है मुंह में डाली हो, जैसे इंडियन लोग पेशाब पीते हैं या और मज़हब वाले गंदी चीज़ें खाते और पीते हैं, अगर ये चीज़ें उनके मुंह में लगी हुई तो फिर उनका खून या उनकी गंदगी मुंह पे लगी हुई तो फिर वो अगर किसी चीज़ से पानी पी लेंगे या उनका मुंह किसी बर्तन के साथ लग जाएगा तो वो फिर नापाक हो जाएगा। इसी तरह गंदे हाथ अगर लगा लिया तो फिर वो नापाक होंगे, वरना पाक हैं। दूसरा मसला, कुत्ते का जूठा नजस है, यानी नापाक है। अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो 3 दफ़ा धोने से पाक हो जाएगा, चाहे मिट्टी का बर्तन हो चाहे तांबे वगैरह का बर्तन हो। अगर साबुन वगैरह से धो लिया जाए तो फिर वो 1 दफ़ा में ही पाक हो जाता है। ये हुक्म उस वक़्त है कि जब अलग बर्तन से दूसरे धोने वाले बर्तन पर पानी डाला जाए, तो इस तरह 3 दफ़ा उस पर पानी डाला जाएगा तो बर्तन पाक हो जाएगा। लेकिन जैसे आजकल सिंक वगैरह हैं उस पर टैब लगे हुए हैं, उससे हम बर्तन धोते हैं, तो वो जिस तरीके से हम बर्तन धोते हैं उस तरह 1 मरतबा ही बर्तन को धो लेना काफ़ी हो जाए। मसला नंबर 3, सूअर का यानी खिंजीर का, इसका झूठा भी नजस है। इसी तरह शेर, भेड़िया, बंदर, गीदड़ वगैरह जितने चीर फाड़ करने वाले जानवर हैं सब का जूठा नजस है। अगर वो किसी बर्तन या किसी खाने वाली चीज़ में मुंह मार लेंगे तो वो नापाक हो जाएगा। मसला नंबर 4, बिल्ली का जूठा पाक तो है लेकिन मकरूह है, यानी नापसंदीदा है, तो और पानी होते हुए इससे वज़ू ना करें। यानी अगर किसी वज़ू वाले पानी में मुंह डाल दिया बिल्ली ने, जो घर में पालतू है या बाहर से मोहल्ले की गली मोहल्ले की बिल्ली है, तो वो अगर किसी वज़ू वाले पानी में मुंह डाल दे तो फिर बेहतर है कि वज़ू उस पानी से ना करे बल्कि नया पानी इस्तेमाल किया जाए। मसला नंबर 5, दूध, सालन वगैरह में बिल्ली ने मुंह डाल दिया
तो अगर अल्लाह ने सब कुछ ज़्यादा दिया हो तो इसे ना खाए, और अगर गरीब आदमी हो तो खा ले, इसमें कुछ हर्ज नहीं और कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ऐसे शख्स के लिए मकरूह भी नहीं है। यानी अगर तो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है कुछ, तो फिर बेहतर है कि वो खा लिया जाए। अगर नहीं है घर में इतना कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा है कि उसको खा लें और ये इसको गिरा दिया जाए, तो फिर बेहतर है कि इसी खाने को खा लिया जाए और ये उस इंसान के लिए मकरूह भी नहीं होगा। मसला नंबर 6, अगर बिल्ली ने चूहा खाया और फ़ौरन आकर बर्तन में मुंह डाल दिया तो वो नजस हो जाएगा, और जो थोड़ी देर ठहर कर मुँह डाले, यानी कुछ देर रुक गई फिर उसके बाद उसने मुंह डाला तो अपना मुंह ज़ुबान से चाट चुकी हो तो फिर नजस नहीं होगा, तो नापाक नहीं होगा, बल्कि वो मकरूह ही रहेगा। बात समझ आ रही है? यानी बिल्ली ने कोई नजस चीज़, कोई गंदी चीज़ खा ली, जैसे चूहा वगैरह खा लिया, और फिर उसके मुंह पे कुछ वो उसकी गंदगी लगी रह गई, अगर तो उसने फ़ौरन आते ही उसे जैसे प्यास लगी तो उसने पानी में मुंह डाल दिया या किसी खाने में मुंह डाल दिया, तो उस वक़्त वो खाना, वो पानी, वो चीज़ वो नापाक हो जाएगी। और अगर वो कुछ देर रुकी रही और उसने ज़ुबान से अपना मुँह को चाट लिया, साफ़ कर लिया और फिर मुँह डाला, तो फिर वो मकरूह रहेगा। मसला नंबर 7, खुली हुई मुर्गियाँ जो इधर उधर गंदी पलीद चीज़ें खाती फिरती हैं, जैसे गांव वगैरह में होता है, तो इनका जूठा मकरूह है, और जो मुर्गी बंदी रहती हो इसका जूठा मकरूह नहीं है बल्कि पाक है। मसला नंबर 8, शिकार करने वाले परिंदे जैसे शिकराबाज, चील वगैरह, इनका जूठा भी मकरूह है, लेकिन जो पालतू हो, घरों में पाली हुई हो और मुर्दार ना खाए और ना इसकी चूंच में किसी निजासत के लगे होने का शुबा हो, यानी चूंच साफ़ हो, तो इसका जूठा नापाक तो इस नहीं होगा बल्कि पाक होगा। मसला नंबर 9, हलाल जानवर जैसे मेंढा, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, हिरनी और इसी तरह दूसरे जानवर वगैरह, और हलाल चिड़ियाँ जैसे मैना, तोता, फाख्ता, गोरिया, इन सब का जूठा पाक है। इसी तरह घोड़े का जूठा भी पाक है, अगर मुंह पे कोई गंदगी, नजासत वगैरह नहीं लगी तो फिर पाक होगा, वरना नापाक होगा। मसला नंबर 10, जो चीज़ें घरों में रहा करती हैं जैसे सांप, बिच्छू, चूहा, छिपकली वगैरह, इनका जूठा मकरूह है। मसला नंबर 11, अगर चूहा रोटी कुतर कर खा जाए तो बेहतर ये है कि इस जगह से ज़रा सी तोड़ डाले तब खाए, ठीक है, उसकी खाई हुई जगह से तोड़ डाले, फिर जो दूसरी रोटी है उसको खा लिया जाए। मसला नंबर 12, गधे और खच्चर का जूठा पाक तो है लेकिन वज़ू होने में शक है, तो अगर कहीं फ़कत गधे खच्चर का जूठा पानी मिले और इसके सिवा और पानी ना मिले तो वज़ू भी करे और तयम्मुम भी करे, और चाहे पहले वज़ू कर ले और चाहे पहले तयम्मुम कर ले, दोनों में इख्तियार है। जी, मतलब ये कि गधे और खच्चर का जूठा पानी पड़ा हुआ था तो इसमें वज़ू में शक है, वज़ू के करने में शक है, यानी इस पानी से वज़ू किया जा सकता है या नहीं। तो इसका मसला यही है कि अगर सिर्फ़ यही पानी है तो फिर क्या किया जाए, तो वज़ू भी करे और तयम्मुम भी करे, यानी इस पानी से वज़ू कर ले लेकिन बाद में तयम्मुम भी करे, चाहे पहले वज़ू कर ले और चाहे पहले तयम्मुम कर ले, इन दोनों में इख्तियार है, लेकिन वज़ू और तयम्मुम दोनों किया जाएगा, इस पानी से वज़ू भी कर ले और तयम्मुम भी कर ले। मसला नंबर 13, जिन जानवरों का जूठा नजस है यानी नापाक है, इनका पसीना भी नजस है, और जिनका जूठा पाक है इनका पसीना भी पाक है, और जिनका जूठा मकरूह है इनका पसीना भी मकरूह है। ये एक कायदा कुलिया है, इसको जहन में रखिएगा। गधे और खच्चर का पसीना पाक है, कपड़े और बदन पर लग जाए तो धोना वाजिब नहीं लेकिन धो डालना बेहतर है। देखिए, ये उस वक़्त है कि जब गधे और खच्चर के जिस्म पे कोई नापाकी ना लगी हो, अगर उनके जिस्म पे कोई लीद या पेशाब वगैरह कुछ लगा हो तो फिर जिस्म उनके पसीने से अगर आपका जिस्म या आपके कपड़े टकरा जाएँ तो फिर वो नापाक हो जाएंगे, उन कपड़ों और उस जिस्म को धो डालना ही बेहतर है। मसला नंबर 14, किसी ने बिल्ली पाली और वो पास आकर बैठी है और हाथ वगैरह चाटती है तो जहाँ चाटे या इसका लुआब लगे इसको धो डालना चाहिए, अगर ना धोया यूं ही रहने दिया तो मकरूह है और बुरा है। तो इसलिए बेहतर है कि बिल्ली अगर चाटे, उसका थूक वगैरह हाथों पे या कपड़े वगैरह पे लग जाए तो उसको धो लेना ही बेहतर है।
मसला नंबर 15, गैर मर्द का जूठा खाना और पानी औरत के लिए मकरूह है जबकि वो जानती हो कि ये इसका जूठा है, और अगर मालूम ना हो तो मकरूह नहीं है। यानी गैर मर्द है, नामहरम है, तो उसका जूठा खाना और पानी दोनों ही मकरूह हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद है कि जितने भी जानवरों के जूठे के बयान हैं, मसाइल हैं, वो मैंने यहाँ बयान कर दिए हैं और खोल कर बयान कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस मसले को मुझसे पूछिए, इंशाल्लाह मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूँगी। एक बार फिर मैं आपको कहती हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर किसी ने नहीं किया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए मसाइल के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।